दो पार्टी के समर्थक जो हैं एक साथ भिड़ जाते हैं सड़कों पर, वैसे ही बहस चलने लगी। तुमने कर्ण को अधर्म पूर्वक मारा, तो सात्यकी ने कहा तुमने अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक मारा। बस इसी आरोप प्रत्यारोप में मामला बढ़ा और वहां पर कुछ और आयुध नहीं था। उस शेर का घास को उठाकर एक दूसरे के सिर पर वार करने लगे, सिर फूटने लगा। भगवान मुआयना कर रहे हैं बढ़िया से कि यहाँ से विदा जब तक नहीं हो जाते तब तक ये काम चलना चाहिए। इधर वसुदेव जी इस स्थिति में उनको तो दिव्य ज्ञान मिल गया था, देवर्षि नारद जी का सत्संग करने लगे। और नारद जी ने मिथिला के राजा निमि, जिनका नाम विदेह है, जनक है, उनका और 9 योगेश्वरों का संवाद, श्री ऋषभदेव जी महाराज के 9 पुत्र हैं, वो 9 योगेश्वर कहलाते हैं। 100 पुत्रों में 9 पुत्र योगेश्वर बनकर रहने लगे। उन्होंने साधना की। उन 9 योगेश्वरों का संवाद राजा जनक के साथ हुआ था। उस संवाद को नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया। इसमें भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और भगवान की शरणागति का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। ये सब स्वतंत्र विषय है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेत संगा। जीवन कैसे बिताओ? कहा शृण्वन्, सुनते हो, हमेशा सुनते रहो, एकांत में भी सुनते रहो, फोन से सुनने की जरूरत नहीं। शृण्वन्, अपने मन को सुनाओ और अपने मन से ही सुनते रहो। सुभद्राणि रथांग पाणे, रथांग पाणी कहते हैं जिनके हाथ में रथ का अंग अर्थात लगाम, बागडोर घोड़ों की, वो कौन है? भगवान कृष्ण। उनके सुभद्राणि सुमंगलान, सुंदर भद्र मंगल चरित्रों को, वो कौन कौन चरित्र हैं? कहा जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, संसार में जितने जन्म कर्म, जितनी अवतार लीलाएं उनकी हैं वो सब सुनते रहो। और गीतानि नामानि तदर्थकानि, उनके ही नामों और उनके अर्थों को गीतानि गाते रहो। गायन विलज्जो विचरेत संगः, कैसे गाओ? कहा विलज्जो, लज्जा विरहित होकर, संकोच विरहित होकर। संसार की चीजें गाने में, संसार के सामने नाचने में कोई लज्जा नहीं, तो भगवान के लिए गाओ, भगवान के लिए नाचो, भगवान की कथाओं में अपने मन को लगा दो और विचरेत संगः, संपूर्ण संगों से असंग हो जाओ, कामनाओं से अलग हो जाओ। दुनिया में जो दिख रहा है एवं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायन् गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। खं वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशुद्रुमादिं सरित् समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेत अनन्यः। जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, सरित् समुद्रांश्च, खम माने आकाश, खम, और वहां से लेकर वायु अग्नि, जितने पंचभूत हैं, और सरित् समुद्रांश, जितनी नदियां, जितने सागर हैं, हरेः शरीरम, भगवान के ही शरीर है। सबको देखो, भगवान को याद करो, ये वही है, इसमें उन्हीं का भाव है, और प्रणाम करो। तो बहुत विस्तार से 9 योगेश्वरों की कथा है, और इसी के अंत में भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा। गुरु को लेकर एक भ्रम है ना, गुरु क्या है? जिससे हमारे जीवन को शिक्षा मिले। जीवन की शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीवन की शिक्षा से ही हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे, गुरु लोग लिखाते थे, पढ़ाते थे, घूर कर देखते थे, आकर कॉपी चेक करते थे, और परीक्षा के समय भी बहुत आगे पीछे घूमते रहते थे। पग पग पर कबीर साहब ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु गढ़ता है, हमारे गुरु हैं, लेकिन हमारी उनकी बेटी नहीं है ना। फिर किस बात के गुरु? तो भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए।
आकाश को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया। एक बार घूम रहे थे, देखा कि एक कुमारी कन्या है, उसके हाथों में चूड़ियां हैं, कुछ काम कर रही है तो दोनों हाथों में बहुत ध्वनि हो रही है, चूड़ियां आपस में लड़ रही है। बारी बारी से एक एक को तोड़ती गई। जब दोनों हाथों में एक एक चूड़ी बच गई तो आवाज होना बंद हो गया। तो भगवान दत्तात्रेय ने कुमारी कन्या से यह सीख निकाली कि एकांते सुखमास्यता। भगवान शंकराचार्य ने कहा एकांत में सुख होगा। दो हो जाएंगे बेड़ना शुरू, अधिक हो जाएंगे तो कुछ कहना ही नहीं, इतनी आवाज होगी कि कोई काम नहीं हो पाए। बहुत विस्तृत है, करते 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 अंत में 24वां उन्होंने पिंगला नामक वेश्या से भी शिक्षा ली। बहुत देर तक जगती है प्रतीक्षा में, उसी पर उसका जीवन है, उसकी जीवनी है, फिर भी कोई नहीं आया। अचानक उसको नैराश्य हुआ, बेकार मैं संसार के लोगों की आशा करती हूँ, 5 मिनट भी परमात्मा में मैंने ध्यान नहीं लगाया, हाय ये तो सब छूटने वाले टेम्पररी ग्राहक। असली तो वो है जिसने ये सब कुछ दिया है, जिसके बल पर मैं ये भी बेच रही हूं। उसके बारे में मैंने सोचा नहीं, धिक्कार है मुझे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा ये परम दुख है। भागवत में आशा को पिशाची कहा है। पिशाची नहीं, पिशाच माने कच्चा मांस खाने। आशा पिशाची परिवर्तिता नाम। नैराश्यम परमं सुखम, निराशा जो है नैराश्य परम सुख है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा यही सीखना चाहिए, संसार में कुछ नहीं। संसार से आशा मत करो, आशा भगवान से करो। और 25वां गुरु दत्तात्रेय भगवान ने अपने शरीर को बनाया। सबसे अधिक अहंता ममता हमारे शरीर में, और ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है, साथ नहीं देता। तो संसार में कौन अपना? जब शरीर अपना नहीं है तो इसके बाद फिर किसको अपना मानते? इस देह से ही नेह माने रिश्ते नाते उत्पन्न हुए, और जब देह ही अपना नहीं तो फिर नेह और गेह किस बात की? जीव जागु यही जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामिनी। ये बिजली की चमक की तरह क्षणिक है। अब भगवान श्री कृष्ण को परम धाम जाना है। उद्धव जी आ गए। भगवान ने उद्धव जी से कहा द्वारकापुरी डूब गई, सारे लोग चले गए, आप भी वैकुंठ चलो, मेरे साथ चलो। जो बच जाता है हम कहते हैं आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ खा लो। उद्धव तो भगवान के प्रिय सखा है। भगवान ने कहा मेरे साथ चलो। उद्धव जी ने कहा वैकुंठ में आपके भक्त मिलेंगे, सत्संग मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं, सत्संग की जगह तो नहीं, कथा मिलेगी गाली भी नहीं। उद्धव जी ने कहा तब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। यदि सत्संग न मिले, संत न मिले, भगवान के भक्त न मिले और आपकी कथा न मिले तो मुझे वैकुंठ जाना स्वीकार्य नहीं है। ब्रज तजी इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की में, घासी राम शरण पहुंचे गिरिराज धरण की में, मेरी लग रही आस करूं ब्रजवास पर हटी गोवर्धन की में। मैं गोवर्धन में, मैं वृंदावन में, बद्री नारायण में रहूंगा। उद्धव जी को भगवान ने पूरा सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन और वैशेषिक दर्शन भागवत जी के 11वें स्कंद में पढ़ाया, सिखाया, सुनाया। और अंत में कहा कि घोर कलिकाल में भी श्री बद्री नारायण में और श्रीमद् भागवत में मैं रहूंगा। फिर से सुनिए, चाहे जितना कलिकाल प्रचंड हो जाए, भगवान ने भागवत जी से उद्धव में कहा, भागवत जी ने उद्धव से कहा है कि घोर कलिकाल में भी मैं बद्री नारायण में और श्रीमद् भागवत में रहता हूं, रहूंगा, इन दोनों में रहूंगा। उद्धव जी ने हाथ में भागवत की पुस्तक ली और सीधे बद्री नारायण चले गए। भगवान ने प्रवचन करने के बाद एक वृक्ष के नीचे लेटकर जमीन पर ही सुस्ताने लेट गए थे, तो एक पांव के ऊपर ऐसे करके दूसरे पांव को रखा। भगवान के लाल लाल तलवे दूर से हिरण के, मृग के मुख की तरह दिखाई दे रहे।
और वही जिस शेर का घास बनी थी वही लौह चूर्ण, इतना बड़ा उसमें कांटा था, उसी लोहे का बच गया था। एक मछली ने निगल लिया था, उस मछली से एक मछुआरे व्याध ने ले लिया उसको और उसको अपने बाण में लगा लिया था, और उसी को लगाकर बाण उसने चलाया यह समझकर कि सामने कोई मृग है। वह बाण आकर लगा भगवान के श्री चरणों में। व्याधा आया देखने के लिए। व्याध ने कहा प्रभु रोने लगा, रुक जाइए, रह जाइए, मुझसे भारी भूल हो गई, आप तो समर्थ हैं। भगवान ने कहा मैंने भी तुम्हें उस समय कहा था अचल करहूं तन राखूं प्राणा, बाल कहा सुनो कृपा निधाना। मैंने भी तो कहा था कि रह जाओ, तुम तो नहीं माने थे। और उस समय तुमने कहा था कि मारे हूं मोहि व्याध की नाई, तो इस बार तुम्हारा हमारा भी हिसाब बराबर हो गया। तुमने भी व्याध की तरह मुझे मार दिया। मैं जा रहा हूं, मुझे तो जाना ही था, ये बहाना था। व्याध रोने लगा, लेकिन भगवान ने कहा रोने की आवश्यकता नहीं, प्रसन्न करो। लोगों ने देखा 4 भुजाओं वाले भगवान नारायण स्वधाम गमन कर रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं, सारे देवी देवता उनकी अगवानी कर रहे हैं। और उसी में से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति 2 भुजा वाले वंशीधर मुरलीधर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गई, और वह श्रीमद् भागवत में और श्री बद्री नारायण में जाकर समा गई। भक्ति देवी वृंदावन में और भगवान भागवत और बद्री नारायण। उद्धव जी बद्री नारायण में भागवत जी की कथा कह रहे हैं, उनका इसी में उनको आनंद है। अब 12वां स्कंद शुरू होता है। 12वें स्कंद के पहले अध्याय में कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया भगवान श्री सुखदेव ने। दूसरे अध्याय में कलयुग के दोषों का वर्णन किया, और दूसरे तीसरे अध्याय में दोषों का वर्णन करते हुए फिर कलयुग के गुणों का वर्णन। कलयुग में गुण भी हैं, कहाँ हैं, क्या गुण है? महाराज सत्य युग के प्राणी भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि कलयुग भजन का रिटर्न बहुत फास्ट देता है, और युगों में बहुत ध्यान, बहुत साधन, बहुत संयम करने से जो फल होता है वह कलयुग में भगवान के नाम जप से, नाम संकीर्तन से, नामानुराग से ही मिल जाता है। कितना आसान है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। राजन परीक्षित यद्यपि कलयुग दोषों की निधि है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से ही मुक्त संगः परम ब्रजे, संपूर्ण आसक्तियों से मुक्त होकर प्राणी परम धाम में पधारता है। जाने के लिए और कोई साधन की जरूरत नहीं। भव सागर जो पार, भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा का कह दृढ़ नावा। कृते यध्यायतो विष्णु, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धर कीर्तना। सत्य युग में भगवान विष्णु के ध्यान करने का जो फल है, ध्यान हमारा कितना विचलित होता है, और उसमें ध्यान से ही काम होगा। त्रेता में यज्ञ करने का जो फल है, यज्ञ में कितनी शुद्ध सामग्री और परिश्रम की जरूरत है। द्वापर में भगवान की पूजा का जो फल है, पूजा कितनी कठिन है। भगवान को प्रत्येक क्षण देखना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तना, भगवान का नाम संकीर्तन, वो भी चलते फिरते किसी भी दशा में, और उसका वह फल मिल गए। कलयुग केवल नाम आधारा। विष्णु पुराण में लिखा है, ये भागवत पुराण की बात है, इसका विस्तार है विष्णु पुराण। भागवत में तो सबका सूत्र है ना। सत्य युग में 10 वर्षों की कठोर तपस्या वर्णन करने का जो फल होता है, त्रेता में 1 वर्ष की तपस्या से, द्वापर में 1 महीने की तपस्या से वह फल प्राप्त होता है। लेकिन कलयुग में 1 अहोरात्र,
अहोरात्र माने एक दिन रात, इतने ही में मिल जाता। इसलिए कलयुग फल बहुत जल्दी जल्दी देता है, बहुत तेज लेता है। तो ये कलयुग का गुण है। हम लोग कलयुग में हैं, इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे होगा? इसमें भगवान का नाम जप अभ्यास करें। जब से फोन आया, जो माताएं जो भाई स्कूल नहीं गए वो भी हेलो बोलने लगे, है ना। अभ्यास ऐसा हो गया हेलो कहने का। हेलो का अर्थ आप जानते हैं ना, आप लोग जानती हैं। अंग्रेजी में हेल का माने होता है नरक, गो टू हेल, है ना। अब बताइए, बार बार नरक का स्मरण करना। जिस ग्राहम बेल ने फोन का इजाद किया, आविष्कार किया, उसकी सहेली